नगर पथ विक्रेता कमेटी चुनने वाले मतदार भाइयों और बहनों, राजेश राम करनारिया जनवादी हकर सभा का कार्यकर्ता नमस्कार। साथियों, आज आपको मालूम है कि पहली बार फेरी वालों के बीच चुनाव की प्रक्रिया जारी है। इसके अंदर फेरी वालों को अपने अपने नेता को बोल दीजिए, कमेटी को बोलिए, कमेटी महानगर पालिका की तरफ से जो चुनी जा रही है उसको चुनना है। तो साथियों, सर्वप्रथम आप लोगों को ये वीडियो इस वजह से बनाई जा रही है कि जिससे आप मतदार जितने भी भाई बंधु हैं, जितने भी बहनें हैं, उन लोगों को ये मालूम होगा कि कैसे हम अपने कमेटी को चुनें, किस तरीके से अपने चहेते नेता को उस कमेटी के अंदर पहुंचाएं। इसके लिए ये जो हम वीडियो है ये परिमंडल 4, जो परिमंडल 4 के लिए आपको मैं बता दूं कि 2 कमेटियां बन रही है पूरे महानगर का जो चुनाव के अंदर। एक है प्रमुख नगर पथ विक्रेता संघ, उसके लिए बन रही है कमेटी बन रही है। इसमें जो है परिमंडल 4 यानी जो जोनल 4 है उसके लिए कमेटी के बारे में हम बता रहे हैं। साथियों, एक पैनल हमने बनाया जिसका नाम है फेरी वाला हक संघर्ष समिति, जो पिछले काफ़ी दिनों से एक साथ मिल करके और फेरी वालों के लिए, लाइसेंस धारक भाई वालों के लिए लड़ते रहा। इस सबको मिला करके एक हमने पैनल बनाया है। इस पैनल के तहत अलग अलग लोगों को किस तरीके से चुनना है वो आगे हम बता रहे हैं। तो साथियों, सर्वप्रथम ये समझने की जरूरत है कि आपको मालूम होगा कि जो प्रमुख नगर पथ विक्रेता समिति का आपके पास बैलेट पेपर आएगा। आप लोगों को 6 बैलेट पेपर यानी 6 अलग अलग 2 बैलेट पेपर आएंगे। 2 बैलेट पेपर का मतलब ये होगा कि एक जो है जोनल कमेटी यानी परिमंडल 4 के लिए होगा और दूसरा जो है प्रमुख नगर पथ विक्रेता की कमेटी का उसके लिए दूसरा होगा। 2 बैलेट बॉक्स भी आएगा, 2 सेट जो है आपको बैलेट पेपर आएगा अलग अलग कलर के। उसमें जो सफेद कलर यानी कि खुला वर्ग सामान्य वर्ग का है उसके अंदर आपको वोट मारना है। 1 नंबर पर अजय कुमार सदाशिवन, इनके आगे आपको मोहर लगाना है। उसके बाद उसी के अंदर 2 लोग का दूसरे नंबर पर, 11 नंबर पर, ये भी जो है खुला वर्ग के अंदर उसी पेपर के अंदर बैलेट बॉक्स में 11 नंबर पर राजेश राम करनारिया, जो मैं खुद बोल रहा हूँ, इनके आगे भी जाकर के आपको वो नंबर के आगे आपको स्टैम्प दबाना है। उसके बाद आपको अगर दूसरा बैलेट पेपर आप हाथ में लेते हैं जो प्रमुख नगर पथ विक्रेता का, वो आते हैं नीला कलर का। नीला कलर यानी ये अनुसूचित जाति का एक रिजर्व कोटा है, इसके लिए 1 नंबर का बटन दबाना है। 1 नंबर पर अगर आप बटन दबाते हैं फिर इसके बाद जो है बैलेट पेपर के बाद दूसरे को फिर बटन नहीं दबाना है, ध्यान दीजिए। तीसरा आपके सामने जो है पिच कलर का यानी गाजरी कलर का बैलेट पेपर आएगा और उस गाजरी कलर के बैलेट पेपर पर ऊपर लिखा रहेगा इतर मागास वर्ग यानी ओबीसी वर्ग। ओबीसी वर्ग पिछड़ा वर्ग, खास करके मैं बताऊं पिछड़ा वर्ग जो होता है इतर मागास वर्ग, उनके आगे 1 नंबर पर आप जाकर के श्री रविंद्र मछिंद्र गणपत तुले, इनके आगे आप स्टैम्प लगाएंगे। उसके बाद आपको हरा कलर का जो अल्पसंख्यक महिला के लिए रिजर्व कोटा है उनके आगे जाकर के श्रीमती 2 नंबर पर बटन दबाना है, श्रीमती जमीला बानू रज्जाक हलारी, इनके आगे आप जो है स्टैम्प लगाएंगे। उसके बाद पीला कलर का ये दिव्यांग महिला के लिए रिजर्व कोटा है, वो 2 नंबर पर आएगा रंजिता मिस्त्री, उनके आगे आप जो है स्टैम्प लगाएंगे। ये हम जानते हैं ये पैनल जो है आपका प्रमुख नगर पथ विक्रेता के है, लेकिन उसके साथ मुख्य तरीके से मैं बताना चाहता हूँ ये परिमंडल 4 के लिए वीडियो है, आप ध्यान दीजिए। तो परिमंडल 4 के लिए उसी तरीके से पहले जैसे था ओपन वर्ग यानी खुला वर्ग सामान्य के लिए सफेद कलर का बैलेट पेपर आएगा। उस बैलेट पेपर के ऊपर 2 लोग को वोट मारना है। पहला सीरियल नंबर 3, ध्यान दीजिए, सीरियल नंबर 3 पर हरिचरण राम सिंगार चौहान, उनके आगे आप स्टैंप लगाइए हरिचरण राम सिंगार चौहान। और उसके बाद आपको 6 नंबर पर कैलाश परीक्षण भगत, ये काफी दिनों से आपके बीच लड़ते रहे, कैलाश परीक्षण भगत के आगे आप अपना मुहर लगाइए। इसके बाद आप जो है उस बैलेट पेपर के बाद आपके आगे आएगा फिर खुला वर्ग की महिला के लिए एक सीट रिजर्व है, यानी वो महिला खुला वर्ग की है लेकिन सीट रिजर्व है। 1 नंबर पर श्रीमती अनिता बागवे, उनके आगे आप स्टैम्प लगाइए। साथियों, हम जानते हैं कि काफी अच्छी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। अभी आप लोग ये कंफ्यूज होंगे कि वहां पर भी नाम है अशोक शंकर देहरे 1 नंबर पर जो अनुसूचित जाति से आते हैं, ये दोनों जगह पर फॉर्म भरा है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यानी कि आपको प्रमुख नगर में भी है और परिमंडल 4 में अशोक शंकर देहरे, इनके आगे आप स्टैम्प लगाइए। साथियों, इसके साथ साथ आपको पीला कलर का बैलेट बॉक्स जो बैलेट पेपर आएगा, उसके अंदर दिव्यांग महिला यानी विकलांग महिला जिनका सीरियल नंबर 1 है श्रीमती सुनीता हेलकर, उनके आगे आप जाकर के स्टैम्प लगाइए। साथ साथ साथियों, आपको अल्पसंख्यक से
अल्पसंख्यक पुरुष का इसके अंदर रिजर्व कोटा है, उसके अंदर जो है असलम बाबा मियाँ शेख 2 नंबर पर बटन दबाइए, यानी बटन नहीं दबाना है, स्टैम्प लगाइए। साथियों, हमको मालूम है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये भी हम आपको बताते हुए बताऊं कि आज जो है पिछले 30 सालों से जिस तरीके से ये पैनल, ये जनवादी हक्कर सभा ये लड़ती रही, आप लोग अगर इस पैनल को जिताते हैं, पैनल जीत करके जाता है, तो जरूर पिछले 30 सालों से जिस तरीके से फेरी वालों के लिए संघर्ष करते रहा, अनेकों केस लिया, आज इस मुकाम पर हुआ। आज जो है फेरी वालों के लिए जो 1x1 का जो जगह देने के लिए महानगर पालिका बोल रही है, उसको हम 2x2 के अंदर जरूर लड़ेंगे और हम जानते हैं जीतेंगे। अपने हक की लड़ाई है, कोई भीख महानगर पालिका नहीं दे रही है, हमारा अधिकार है, रोजी रोटी लेना हमारा अधिकार है। तो साथियों, आगे बढ़िए और इस पैनल को जिताइए। ये हम बोलूंगा, आप लोगों को 12 जगह वोट करना है, ये बार बार ध्यान दीजिए। एक जो है परिमंडल 4 के लिए और दूसरा जो है आपको मुख्य कमेटी के लिए, यानी अलग अलग तरीके से हमने बताया, उस सभी लोगों को दोनों बैलेट बॉक्स में अलग अलग तरीके से डालना है और इस पेपर को है। तो साथियों, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से बात को सुना, हम जानते हैं इस वीडियो के द्वारा आपको समझ में आ गया होगा। इतना ही बोलकर धन्यवाद, नमस्कार।